कंप्यूटर हाँ, इसमें मैसेज दे दिया कि रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। नाउ इस ठीक है तारिक भाई, तो ये हमारा जो बेसिकली मकसद है ना, फायर को भी और स्मोक को भी, इसमें ये दो हमारे डिटेक्शन होंगे। फायर सही। की इमेजेस अलग होती हैं, स्मोक की इमेजेस अलग होती हैं। अब मैंने डिफरेंट रिसर्च पेपर पढ़े हैं, तो उसके अंदर जो है, अब काफी मॉडल को भी प्रॉब्लम होती है स्मोक को डिटेक्ट करने में, कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि ये फायर का स्मोक है या नॉन फायर का स्मोक है, लाइक सिगरेट का स्मोक है या कुकिंग स्मोक है। तो उसमें फिर वो 2 और 3 मॉडल के अंदर ना चेंजेस कर रहे हैं, 2 या 3 मॉडल को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। कहीं पे वो मोशन इंटीग्रेट कर रहे हैं, कहीं पे वो पिक्सल वाइज कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने मुख्तलिफ मॉडल्स डेवलप किए डीप लर्निंग के ना। फिर दूसरा ये होता है कि सही। अब स्मोक और फायर का मॉडल है, तो अब हम ये अपना सिस्टम बिल्डिंग के लिए बना रहे हैं या आउटसाइड के लिए बना रहे हैं। तो बाहर सही। जो होता है वो स्मोक भी होता है। तो देयर आर डिफरेंट चैलेंजेस ना, कि हम किस चीज ठीक के है। लिए बना रहे हैं, और फिर हर चैलेंजेस में डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हम सही। जो है सिंपल सादा स्टार्ट करेंगे ताकि हम अपने प्रोटोटाइप तक पहुंच सकें। सही। तो हम फायर का भी बना सकते हैं अलग से और स्मोक का भी, और दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। वो जब हम एक्सपेरिमेंट में आएंगे तब हमें फर्दर मालूम हो जाएगा। लेकिन इसमें हमने ये जो बनाना है, हम आईओटी एप्लीकेशन के जरिए इसको डेवलप करेंगे। और मकसद ये कि इसको हमने ये रखना है कि हम कंज्यूमर लेवल पे जा रहे हैं, यानी जो B2C होता है ना, यानी बिजनेस टू कस्टमर, हाँ, बिजनेस टू कस्टमर को जो कंज्यूमर। खरीद सके ना। तो हमने अपनी जो सही। प्रोडक्ट डिजाइन करनी है ना, वो स्मॉल यूनिट पे और एज पॉसिबल एज लोवेस्ट कॉस्ट पे जाना है। सही। ठीक है। और इसके अंदर ये कि अभी हम रियल टाइम आईओटी एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि मेन मकसद जो हमारा कैमरे का है, अभी हम जो है जैसे जहां भी हमारी डिवाइस जाएगी वो फायर एंड स्मोक के लिए, लेकिन फ्यूचर के अंदर हम इसके अंदर एड ऑन कर सकते हैं। जिस तरह यानी के मैंने आइडिया दिया था उसका, गैस का, गैस लीकेज की गे, स्मेल हट। जी जी जी, गैस लीकेज का हो गया, या आप सिक्योरिटी का भी कर सकते हैं, घर में थेफ्ट का हो गया, क्योंकि कैमरा जहाँ पे अवेलेबल है, कैमरे का मतलब है यानी कंप्यूटर की आंख, यानी इंसानी आंख। हाँ। तो आपने सही। कंप्यूटर की आंख को, फिर अभी हम सिंपल आंख को यूज कर रहे हैं फायर और स्मोक को डिटेक्ट करने के लिए। बाद में हम फ्यूचर में, क्योंकि हमारा जो डिवाइस है वो रास्पबेरी पाई या जो भी हम लोएस्ट खरीदने की कोशिश करेंगे, तो उसके अंदर हम डिफरेंट मॉडल्स को दोबारा एड ऑन कर सकते हैं फ्यूचर में ना। डिपेंड्स करता सही। है कि क्या रिक्वायरमेंट है, और मार्केट के हिसाब से भी ना। तो और भी मॉडल उसके अंदर इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। सही। तो ये सिंपल कुछ फैक्ट्स हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है कि फायर एंड स्मोक इज अ हम्म। प्रॉब्लम है। सही। सोल्यूशन यही है कि हम वाईफाई के थ्रू करेंगे इसको, वायरलेस बनाएंगे अपनी डिवाइस को। और जो बैटरी ऑपरेटेड होगा। बैटरी ऑपरेटेड होगा। और इसमें ये भी देखेंगे, बैटरी के साथ भी ना हम नया सिस्टम देखेंगे, इंडक्शन सिस्टम हो, अगर बैटरी की लाइफ अगर कम हो रही है। इसमें हम दो हम्म। तीन प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब हम रिसर्च करेंगे ना, तो हम उस पर हम्म। दोनों तीनों की चीजें देखेंगे, क्या प्राइस डिफरेंस आ रहा है और किसके क्या फीचर्स आ रहे हैं। सही। ठीक है। तो जो मॉडल है वो यही है, इस ये प्रपोज मॉडल की, ये हमारे पास हमारी डिवाइस होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आग होती है या कहीं पे भी स्मोक आता है, तो फायर जो कैमरा लगा होगा, अब कैमरे के ऊपर भी हमने रिसर्च करनी है कि डिफरेंट टाइप्स के कैमरेज अवेलेबल है, जो हमने 360 हमारा एरिया कवरेज कर सके, जो मूवेबल हो। और अब हमने कंज्यूमर लेवल पे जाना है, तो हम ये भी देखेंगे, मेरा इरादा था कि पहले कैमरे के ऊपर डीप डाइव रिसर्च की जाए और कैमरे की मैन्युफैक्चरिंग को भी देखा जाए, कि क्या हम इसको हम्म। खुद से पाकिस्तान में भी बना सकते हैं स्मॉल कैमरा। हम्म। तो इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन इनिशियली सही। होगा कि हम बाय कर सकते हैं लाइक 1000 या लाइक जस्ट स्मॉल नंबर ऑफ कैमरा। आफ्टर दैट अगर हम्म। हम लॉन्ग टर्म में जाना है, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग की साइड पे जाना पड़ेगा, कि अपनी चीजों को खुद बनाने की कोशिश करें, हार्डवेयर को भी और सही। सॉफ्टवेयर को भी। सॉफ्टवेयर की साइड पे तो हम लोग जाएंगे, लेकिन अभी हार्डवेयर इनिशियली हम देखेंगे, उसके बाद फर्दर इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग इज आइडियल। तो कैमरा सही। कैमरा कैमरा जो है वो तस्वीर डिटेक्ट करेगा, या मूवीज होगी, वीडियो। और इसमें हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है उसके अंदर हमारा मॉडल होगा, डीप लर्निंग का मॉडल। तो यहाँ पर उसको एनालाइज करेगा पिक्चर्स वगैरह को, अगर वो फायर या कुछ होगा तो वो फिर हम इंटरनेट नेटवर्क के जरिए, एसएमएस या एमएमएस के जरिए हम अपने क्लाइंट को हम्म। इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम्म। और इसी डिवाइस के अंदर हमारे पास अलार्म भी होगा, तो वो अलार्म भी रेज हो सकता है।
और सही। इसी डिवाइस के अंदर हम फर्दर फ्यूचर के अंदर मुख्तलिफ सेंसर ऐड ऑन्स कर सकते हैं, या हम सेंसर ऐड रखेंगे, फिर इसको फर्दर जिस तरीके से यूज किया जा सकता है, या डिपेंड्स करता है क्लाइंट की डिमांड के ऊपर ना, एप्लीकेशन के ऊपर। सही। तो हम उस सेंसर को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने मॉडल के जरिए। ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली, और ये हमने यूनिट डेवलप करना है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, कैमरा जो है इन सीचू होगा, यानी उस डिवाइस के ऊपर होगा, या ऑफ साइट होगा कहीं? और हम्म। क्या अगर ऑफ साइट है तो क्या वायरलेसली कनेक्टेड होगा? यानी ये चीजें भी हमें मे बी इसी लेवल के ऊपर हम इसको पहले से ही कंसीव कर लें, ताकि उसी के लिहाज से उसको, क्योंकि अगर हम ऑफ साइट करते हैं तो एक और लेयर ऑफ वर्क शामिल हो जाता है उसके अंदर, उसकी अच्छा, वायरलेस इसमें ना, कनेक्टिविटी और। इसमें हम चीज रखेंगे कि गूगल ने ना ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है स्मोक मॉडल ना, स्मोक को सही। डिटेक्शन का, स्मोक को फायर अलार्म का ना। ठीक है। तो हम उन, क्योंकि जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो ऑलरेडी कंपनीज है ना, हम उनको देखेंगे कि उन्होंने कैमरे को इंटीग्रेट किया हुआ है या डिवाइस के जरिए ना, क्योंकि वो ऑलरेडी जो डेवलप प्रोडक्ट है ना, तो वो भी रिसर्च के बाद आती है। तो फिर हम देखेंगे अगर वो ऑलरेडी कैमरा माउंटेड है डिवाइस के साथ, तो हम भी उसी के जरिए जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम खुद से अपनी भी रिसर्च करेंगे कि विच वन इज बेटर, और फिर कॉस्ट को भी देखेंगे। क्योंकि उसमें एक चीज ये आती है कि आप एक अगर बड़ी बिल्डिंग है तो उसमें आप मुख्तलिफ जगह पे आप ये चीजें इधर कंप्लीट डिवाइस लगाएं, या सिर्फ कैमरास दूसरी जगह पे लगाएं और उसको एक बेस यूनिट के साथ कनेक्ट करें। वो जो इंडिविजुअल कैमरास और बेस यूनिट के साथ वो कनेक्शन है, वो ज्यादा बेहतर होता है कि आपकी सॉफ्टवेयर एक ही जगह पे चल रहा है और उसकी डिटेक्ट कर रहा है, हम्म 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 समथिंग लाइक दिस। इसके मुख्तलिफ प्रोज एंड कौन से, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। इसको अब हम इसमें फर्दर इसको डिस्कशन करेंगे कि विच वन इज मोस्ट कन्वीनियंट एंड यानी विच फर्स्ट वन। टाइम तो हमने एक कैमरा और एक डिवाइस के साथ इसको शुरू कर जी। दिया। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें दूसरा हमने वो भी देखना है, जिस तरीके से अब हम ये सोच रहे हैं, अब यहाँ पे हम क्लाउड की फंक्शनैलिटी दे रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल कराची सिटी को टारगेट करते हैं, हम्म। हमारे मुख्तलिफ कस्टमर्स हैं, कोई लांडी में, कोई नौरंगी में, कोई क्लिफ्टन में, या कहीं पे। और फॉर सही। एग्जांपल, और फ्यूचर में स्केल अप भी होगा, सही। और मुख्तलिफ, और क्योंकि इसका डेटा भी ये बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ना पिक्चर्स का या वीडियो का ना, सही। तो ये भी हमने देखना पड़ेगा, या तो हम अपने एज करेंगे या क्लाउड की तरफ जाएंगे। लेकिन मैंने सोचा था कि ना, जो जैसे पीटीसीएल का सिस्टम है ना, हर एक की डिवाइस डिवाइस हम्म। डिवाइस हम्म। और रीजन वाइज एज बना दिए जाए, इसी टाइप पे हम भी करेंगे, जो ना अवेलेबल होगा मेथड। ठीक है। ठीक है। लेकिन ये चीजें आएंगी अभी हमारे फ्यूचर में ना, जब हम तरक्की कर रहे होंगे, एक्सपेंशन के वक्त। या स्केल अप, जहाँ जहाँ हम स्केल करेंगे ना मॉडल्स को। तो इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है? आपने वो जो एरो बनाया हुआ है वो कैमरे से डायरेक्ट क्लाउड की तरफ जा रहा है। आई थिंक इट शुड बी फर्स्ट प्रोसेस्ड एंड देन गो टू दी क्लाउड एंड एमएमएस ना। हम्म हम्म वो हम्म एरो यानी कि एरो जो है ना, ओरिजिनेट होना चाहिए रास्पबेरी पाई से, कंट्रोलर हम्म से। हम्म 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 एरो फ्रॉम कैमरा टू क्लाउड। हम्म। जी जी। लेकिन अगर वैसे अगर हमारा माउंटेड हुआ कैमरा, तो फिर डायरेक्ट वहां से क्लाउड में डेटा जा सकते हैं। हाँ, अगेन मगर क्योंकि उसने डिटेक्ट करना है फायर को, और फायर डिटेक्ट कर रहा है कंट्रोलर। हम्म। कैमरा के आगे तो बेशुमार चीजें आ रही है ना, और बेशुमार डाटा जनरेट हो रहा है। हमें सिर्फ उस डाटा को क्लाउड के ऊपर भेजना है जो हमारे मकसद का डाटा है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है कि इसमें फायर हो या स्मोक। हम्म। तो ये मेरा है। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया, क्योंकि जो ठीक है, अ, वो ब्लॉक कि- डायग्राम लेवल है, कोई इट्स नॉट बिग। मेरा इसको हम इस तरह कर। मैं समझ गया आपकी बात, क्योंकि डेटा तो हम सारा कंटिन्यूअसली डेटा नहीं सेंड कर सकते ना क्लाउड में, तो क्लाउड तो फुल एग्जैक्टली, हो जाएगा। हमें उसमें इंटरप्ट बेस्ड, जिस तरह माइक्रो प्रोसेस में इंटरप्ट होते हैं, यानी जब वो इवेंट होगा तभी क्लाउड पे डाटा जाएगा, हर वक्त क्लाउड पे डाटा नहीं जाएगा। दैट हम्म। बियर्स ए कॉस्ट एज वेल। जी जी बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यू आर राइट। ठीक। और कोई क्वेश्चन आपका? ठीक है, मैं क्योंकि एयरक्राफ्ट के फायर डिटेक्टर्स के ऊपर भी मैंने काम किया है,
ऐसा सच काम नहीं किया, क्योंकि वो जो वर्कशॉप थी वो वाली वो मेरे अंडर ही थी, तो हम्म आई आई एम कन्वर्सेंट विद दैट। बेसिकली वो ऑप्टिकल ज्यादा थे उसके अंदर के, एक ऑप्टिकल कैविटी है और उसके अंदर से स्मोक गुजर रहा है, और वो जितनी उसकी इंटेंसिटी, उसके एक फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस है उसके अंदर लगा हुआ, और धुआं जब गुजरता है उसके अंदर से, तो बेसिकली स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं ना केबन के अंदर लगे हुए, हम्म। तो क्योंकि फायर से पहले धुआं निकलता है ना, जी जी। तो अगर धुआं ही डिटेक्ट कर लिया तो समझने के आपने, फायर तो जहाज के अंदर तो समझने के लास्ट इवेंट होता है ना, जी जी। उससे पहले तो धुआं निकलता है, तो उसने धुएं को डिटेक्ट करने के लिए जगह जगह पे, लेबोरेटरीज के अंदर, किचन के अंदर, केबिन के अंदर 10 12 15 सेंसर्स लगे होते हैं, और कोई एक सेंसर भी जो है वो उसके अंदर से, वो जो फोटो इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसके अंदर से धुआं निकलता है, तो उसको वो उसके अंदर से गुजरे तो उसके जो लाइट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है, और उसको सेंस करता है कि देयर इज समथिंग, क्योंकि वो ऐसी जगह पे लगा हुआ है स्मोक डिटेक्टर के, वहां सिर्फ धुआं ही जा सकता है, हम्म। और इस तरह यानी उसको उन्होंने मैनेज किया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर एक और जो बड़ी एक चीज जो देखने की होगी, वो हमें ये देखना होगा कि अगर किसी वजह से हमारे कैमरे का जो लेंस है वो डर्टी हो जाता है, तो हम्म उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा, उसको भी हमें डिटेक्ट करके यूजर को इंटीमेट करना होगा कि आपका कैमरा डर्टी है। हम्म। तो वो हम एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं कि कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज आ रही है, और इसको फिल्टर भी किया जा सकता है सॉफ्टवेयर वाइज अनटिल अ सर्टेन लिमिट। एक्सेलेंट आइडिया तारिक भाई। और ये तो यूजर का जो पेन प्रॉब्लम है हम वो सॉल्व कर रहे हैं जो 1 साल के बाद आएगा। हाँ, क्योंकि ये छत पे लगे होते हैं या किसी ऐसी जगह पे जो इनएक्सेसिबल होते हैं, तो उसको एक ये भी साथ देने की जरूरत है इंटीमेशन कि आपका कैमरा जो है इसको डर्टी है, अगर वो ऑल टाइम सेम ही उसके अंदर वो करे तो उसको फिल्टर सॉफ्टवेयर के जरिए किया जा सकता है हम्म अनटिल अ सर्टेन लेवल की, जिसमें उसकी डिटेक्शन जो है ना वो जुपटाइज हो जाए। ये भी एक चीज। एक्सेलेंट आइडिया। तो अब हम ये करते हैं कि नेक्स्ट वीक का हम टास्क रखते हैं ना ठीक है। कि, और आज वेडनेसडे ना, वेडनेसडे को ही फिक्स करते हैं बस, तो अपनी मीटिंग टाइम ना। इसको हम देख लेते हैं, मैं बेवजू रात में थोड़ा सा बिजी था, तो अदरवाइज लोगों के लिए आई थिंक कि कन्वीनियंट टाइम जो होता है ना वो इवनिंग का होता है, हम हम्म। इवनिंग को भी कर सकते हैं। आपके पास थोड़ा सा हो सकता है 4 घंटे पीछे हो, हम्म। शाम 6 बजे 7 बजे 8 बजे ऑफिस आवर्स के बाद, खास तौर पे ज्यादातर लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, मेरे लिए तो कन्वीनियंस है ये टाइम भी, क्योंकि मैं तो जगा हुआ होता हूँ। हम्म अगर अगर कोई और किसी ने ज्वाइन करना है तो उसके लिए शायद फिर ऑफिस टाइम के अंदर इस चीज को मैनेज करना मुश्किल होगा, हम्म। तो हम कर लेंगे। या तो ये है कि जिस तरह मैंने कहा कि मैं एक बंदा जो है उसको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, और एक दो और भी आ जाते हैं ग्रुप में, हो सकता है किसी की माजरत ही आ जाए, तो इसका मतलब ये कि ही इज कंसर्न ना, हम्म। अगर माजरत नहीं है इसका मतलब कि वो विंडो शॉपर है। अच्छा, दूसरा ये भी मैं सोच रहा था कि अब जैसे कोई भी कैंडिडेट आता है तो हम उसको 1-on-1 भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं ना। हाँ, 1-on-1 बात करें, मीटिंग्स में ना अरेंज करने में टाइम भी लगता है ना, सही और हर सही, किसी को हर चीज में ना हमने रिकॉर्डिंग रख देनी है, ताकि फिर ठीक है। और यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिस फिर जो देखना चाहेगा वो इजीली देख सकता है, लेकिन जो मेन पॉइंट होता है ना समरी, वो हम 10 मिनट में बता सकते हैं ना, 5 मिनट में ठीक सिंपल। ठीक है। और उसके बाद उसका आइडियाज भी ले सकते हैं, सिंपल मैक्सिमम 10 मिनट्स होता है 1-on-1 बात करने में ना, कि आपका मुद्दा सही पूरा है। हो जाता है। और ठीक है। इसमें वो बेहतर भी हो जाता है उसका, आपको एनालाइज भी हो जाता है, और फिर आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं, वरना जस्ट टॉकिंग टॉकिंग ही चलता रहता है ना, हम्म। एक्शन नहीं हो पाता। तो बहरहाल इसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे और देखेंगे जिस तरीके से भी, लेकिन कोई वो नहीं है इशू, टाइम चेंज भी हो सकता है, आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है। लेकिन और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना हमारे सफर में, तो सिंसियर बंदे आते जाएंगे खुद ब खुद ना, जो खुद ढूंढ ठीक रहे है। होंगे, और खुद जो एक प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाह रहे हैं वो खुद ब खुद मिल जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता ना। तो सही। अब ये हम करते हैं कि नेक्स्ट वीक का हम टास्क रखते हैं
और ये कि वीकली में एक दफा जरूर करेंगे उसमें कि हम मीटिंग रखेंगे, और फिर जो जिस वक्त जो भी आ जाए एग्जैक्टली, वरना नेक्स्ट वीक तक ये इसको हम अपने खुद से काम करेंगे कि हम इसको आगे लेके चले ना। ठीक है। तो आपके जहन में कोई आ रहा है तो आप बताएं कि नेक्स्ट वीक में हमें क्या टास्क रखना चाहिए। इसमें एक तो ये है कि हमें इसको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट भी करना है, तो इसके सब टास्क टास्क डिफाइन किए जाए। हम्म ठीक है। और सब टास्क में जिस तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बेसिकली टेक्निक्स है कि सब टास्क डिफाइन करें, उसको स्प्लिट करें, फिर उसके अंदर से वो तमाम सब टास्क जो किसी दूसरे सब टास्क के साथ उनकी वो क्या कहते हैं प्री रिक्विजिट्स हैं, तो उसको भी डिफाइन किया जाए। उसका हम्म टाइम फ्रेम उस सारे सब टास्क को यानी मैक्रो लेवल के ऊपर उसको डिफाइन किया जाए कि इसको इतना टाइम फ्रेम लगेगा। उसका एक हमें प्लॉट करना चाहिए टाइम फ्रेम। ठीक है। हम्म ताकि हम थोड़े से ज्यादा कंसर्न हों और हम्म कोशिश ज्यादा करें, और रियलिस्टिक रखना चाहिए। ठीक है, हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं रखना चाहिए। टाइम फ्रेम की भी हम इसमें कर लेंगे कि सारे लोग ऑफ साइट बैठे हैं। अगर एक टीम की तरह ऑफिस में बैठे होते तो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। तो उसमें टाइम फ्रेम प्री रिक्विजिट्स हैं, अगर कोई है यानी एक टास्क में दूसरे सब टास्क का मोहताज है, तो फिर उसको उसके ज़ाहिर है उसके बाद ही होना पड़ेगा। समथिंग लाइक दिस। इस तरह एक गैंट चार्ट बेस्ड उसकी वो हम बना सकते हैं पिक्चर। ये मैं हम्म इसको देखता हूँ। हम फिलहाल तो सब टास्क डिफाइन करने हैं, हम्म यानी इसको हमने ऐसे ही लिखना है जैसे आप लिख रहे हैं। ठीक है। हम्म और उसकी पॉसिबल ड्यूरेशन, हम्म और अगर उसकी कोई डिपेंडेंसी है प्रीवियस टास्क के ऊपर वो आपने लिखनी है। हम्म और उसके अंदर अगर कोई मटेरियल रिक्वायरमेंट है, जिस तरह हम्म रेस्पबेरी पाई है, अगर किसी के पास नहीं है तो उसको रिक्वायर करना है, उसको ज़ाहिर है उसमें भी टाइम लगेगा। तो उसकी पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स और तो मैनार्स की असेसमेंट की जो है कितनी एफर्ट्स का काम है। हम्म तीन चार मोटी मोटी चीजें थोड़ी नेक्स्ट वीक के लिए हम रख लेते हैं। हम्म आप भी अपना विजुलाइज करके लाइएगा, मैं भी अपना विजुलाइज करके लाऊंगा, फिर उसको कंबाइन करेंगे हम्म और उसको फिर एक प्रोजेक्ट की फॉर्म के अंदर उसको लेकर आए। ठीक है। ठीक है। अच्छा तारिक भाई, मेरे जहन में आ रहा था कि अभी हम, ये तो वो हो गया प्लानिंग के मुताबिक ना, जो आपने बताया Yeah. कि गैंट चार्ट बना लेते हैं और उसके मुताबिक ना, तो उसको भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं एक टास्क ये रख रहा था कि हम नेक्स्ट वीक तक ये रखते हैं, हम सर्च आउट करते हैं कि कौन सी कंपनीज अभी अवेलेबल है जो ये प्रोडक्ट बना रही हैं, और उनके क्या फीचर्स है, उनकी वेबसाइट से जितनी ओके। मालूमात ले सकें उसको हम। आइडियाज ले सके। हाँ, और उन्होंने क्या सोल्यूशन दिया हुआ है किस तरीके से। तो अभी जो करंट है ना, हम उसको सर्च करते हैं, और उसमें ये करते हैं कि ना हम बेसिकली ना दो कंट्रीज को टारगेट करते हैं। उन्हीं उन्हीं कंट्रीज की हमने गूगल पे सर्च करना है कि कौन कौन सी कंपनीज अवेलेबल है, और सही। उनके जो मैनुअल पड़े हुए हैं उन सबको डाउनलोड करें, और उसको एक वर्ड उसमें कंटिन्यूअस उनकी पूरी, जैसे अगर उनमें मैनुअल और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है तो वो हम सब कुछ लेकर आए डाउनलोड करके ना। सही। सही। तो उसमें उसके उसके बाद ना नेक्स्ट वीक हम सिर्फ उनको एनालाइज करेंगे कि उसकी मुख्त, अब जैसे 3 या 4 कंपनीज के हमारे पास डेटा आ गया तो हमें पता चल जाएगा कि हम एनालाइज कर सकते हैं कि इस कंपनी ने क्या प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स है, इस कंपनी के क्या क्या फीचर्स है ना। तो हमें एक हाँ। ओवरव्यू भी मिलेगा और इन्फॉर्मेशन में भी मजीद इजाफा होगा, फिर वो ये जो होगा हमें फर्दर आगे हेल्पफुल करेगा हमारे आगे टास्क में ना। बेसिकली मार्केट रिसर्च का फायदा यही होगा कि हमें अंदाजा होगा कि हमारी प्रोडक्ट जो है उनसे कितनी, हम उसमें कौन से एवेन्यूज ऐसी हैं जिसको हम टारगेट करें। तो मार्केट रिसर्च हम ना 2 कंट्रीज को टारगेट करते हैं, यूएसए को, और मीटिंग विल बी एंड इन 10 मिनट्स, तो हम 10 मिनट्स में इसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है तारिक भाई, यूएसए और कौन सा दूसरा कंट्री आप बताएं। इसमें मिडिल ईस्ट भी शामिल है। मिडिल ईस्ट हम्म। एक बड़ी मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट है। चले हम कंट्रीज को नहीं करते हैं, सिंपल देखते हैं कि कौन कौन सी कोई किसी भी कंट्री की कंपनी हो, कोई मसला अच्छा, नहीं। इसमें एक चीज और जो हमें आएगी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, वो होगा रेगुलेशंस। एक हम्म मुख्तलिफ कंट्रीज की मुख्तलिफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं इस पर्टिकुलर गैजेट्स के लिए ना। हम्म तो वो उसको भी हमें देखना होगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए और समथिंग लाइक दिस। ठीक तो है। ये भी लेकिन हमें अभी देखना होगा। अभी नेक्स्ट वीक के लिए हम सिंपल नेरो डाउन होते हैं मार्केट मार्केट रिसर्च, रिसर्च। ठीक सिंपल। है।
मार्केट रिसर्च में हमने ये टारगेट करना है कौन कौन सी कंपनीज जो है वीडियो स्मोक एंड फायर डिटेक्टर पे काम कर रही है, उनके क्या सोल्यूशन है, उनके क्या प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ठीक स्मोक पे भी और फायर पे भी। तो इसके आपने भी मार्केट रिसर्च करनी है, मैंने भी रिसर्च करनी है। फिर हम नेक्स्ट वीक में, ठीक है। आपने प्रेजेंट करना है और मैंने भी प्रेजेंट करना है। और ओके। और उसका जितना भी डेटा हो ना, जो अवेलेबल है, उस सबको डाउनलोड करके अपने पास रखें और फिर उसको एक साथ शेयर ठीक है। करेंगे। और सही। उन्हीं के जो मैनुअल होंगे उसी को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक हमारा जो टारगेट होगा वो मार्केट रिसर्च पे होगा। मार्केट रिसर्च और सही है। मार्केट रिसर्च पे हमने वो कंपनीज टारगेट करनी है जो कैमरा के जरिए डिटेक्ट कर रहे हैं फायर एंड स्मोक को, कन्वेंशनल ओल्ड मेथड नहीं। ठीक है, ये सही। हमने ठीक है। रखना है। और ठीक है, बस इसको टारगेट करते हैं मार्केट रिसर्च को फिलहाल नेक्स्ट वीक तक। ओके, दैट इज और अगर बीच में हमारे कोई स्टूडेंट मिलता है या अगर कोई मीटिंग देख के आता है तो उसका भी यही टास्क है कि अब वो मार्केट रिसर्च करे, सब जाने सही। ना। अगर और कोई सही। ग्रुप में आता है या आपका भी दोस्त आता है तो आप उसको अपना ये मैसेज दे सकते हैं। उसके बाद ये कि हमारा नेक्स्ट वीक का टास्क जो है मार्केट रिसर्च आपने खुद करके आनी है। तो फिर ठीक है। उसमें ये होगा, अगर हमारे पास जितने ज्यादा बंदे होंगे, ज्यादा रिसर्च करके आएंगे तो हमारे पास ज्यादा पॉइंट्स होंगे। दो भी हुए, हम सही। तीन भी हुए तो भी खैर है, लेकिन एक रिसर्च हमें कंक्लूजन मिलेगा कि मार्केट में अभी अभी अवेलेबल क्या है। इसको आप ना इस पॉइंट को टॉप पे ले जाए, पॉइंट नंबर 1 पे, और इसको बोल्ड कर दें। ठीक है, ये हम्म हमारा और उसके आगे टारगेट डेट का भी लिख दें कि भाई इस डेट तक हमने इसको मार्केट रिसर्च टारगेटेड। ड्यूरेशन 1 वीक। सही। और नेक्स्ट वीक हमारा समझो कि अगर भी 12 है तो 19 वेनिसडे हो रहा है। सही। तो हमने नेक्स्ट वीक तक लाजमी हर वीक एक करनी है मीटिंग। सही। और उस इट डजंट मैटर कि वन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आता है, टू आता है, लेकिन एटलीस्ट वी हैव टू डू वन मीटिंग, जनरल ठीक है। डिस्कशन करनी है। आहिस्ता आहिस्ता हम चलते रहेंगे और जैसे स्लो एंड स्टेडी, लेकिन स्टेडी लाजमी है ना कि हमने ब्रेक नहीं करना है। आपने भी टाइम सही। निकालना है, मैंने भी टाइम निकालना है। और नेक्स्ट वीक में यानी किसी भी दिन में लाजमी एक रिसर्च करनी है। जनरल डिस्कशन होगी ना तो उसमें भी काफी सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। सही। सही। ठीक है, तो बस सिंपल हमारा ये टास्क है। और कि मार्केट रिसर्च का, इसके अलावा कोई कुछ कहना चाहते हैं तो तारिक भाई मोस्ट वेलकम। 6 मिनट बचे आई हैं। थिंक वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर एंड करते हैं अपनी मीटिंग को और अपनी मार्केट रिसर्च को स्टार्ट करते हैं। ठीक है तारिक भाई। आप इस वक्त बेल्जियम में बैठे हैं? जी जी, मैं बेल्जियम में हूँ। और मेरे पास अभी मेरे यहाँ पर 3 घंटे का डिफरेंस, मेरे पास 8:30 हो रहे हैं सुबह के। आइस। आइस। और आप कराची में ना? यस, आई एम। और 11:30। अच्छा, मैंने जो कल टाइम दिया था ना, मैं समझा था कि मैंने ना 3 घंटे अपने आगे प्लस कर लिए थे, मैं समझा था मेरे पास 3 बजेंगे। अच्छा अच्छा। मैं भूल गया था, तो मैंने कहा यार मैंने तो 3 का रखा था, लेकिन अब मैंने मैं यही सुबह। सोच रहा था कि आपने बहुत जल्दी कर दिया तो। लेकिन इस ओके, मैं वैसे सुबह जल्दी उठ जाता हूं, तो मैंने कहा था ठीक है चलो अभी सुबह हो जाएगी। वरना मेरा मोस्टली जो प्रीफर टाइम होता है ना वो यही होता है कि दोपहर में हो जाए, जोहर की नमाज के बाद ना। ठीक है। लेकिन इस ओके, सुबह में भी खैर है। और वो मैंने 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 ये 11, मैंने 11 समझे थे पाकिस्तान, क्योंकि मैंने 3 घंटे ना अपना आगे का ऐड कर दिया था कल ना। लेकिन मुझे सुबह पता चला कि हम लोग पीछे, वो आगे। सही। तो ये तो होता रहता है। और ये तारिक भाई, मैंने मास्टर भी फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग में भी कंप्लीट किया है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और जो आपने मेरा, बताया था मेरे को लास्ट टाइम। जी जी, और मैंने जो थीसिस अपना लिया था ना, जो थीसिस मैंने अपने मास्टर रिसर्च किया था, वो मैंने ये स्मोक एंड फायर डिटेक्शन पे काम किया है ना इसमें। और स्टेट ऑफ द आर्ट को एनालाइज किया था, डीप लर्निंग का मॉडल। उसमें मैंने CNN के मॉडल के जरिए से स्मोक एंड फायर को डिटेक्ट किया था। सही। सही। तो मैंने तो इसी आप इसी को पढ़ा है सारा कुछ। ओरिजिनली आप लाहौर के हैं? नहीं, मैं ओरिजिनली फ्रॉम नवाबशाह सिंध। अच्छा अच्छा अच्छा, जबरदस्त, फिर तो नजदीक है आप हमारे। जी 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 जी। आप कराची के ना? मैं भावलपुर से हूँ। और मैं पूरा पाकिस्तानी घूमा है। एजुकेशन मैंने हाई स्कूल वहाँ भावलपुर से किया, फिर लाहौर से गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने FSC किया। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी सालपुर से मैंने BE एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया। हम्म। और फिर कराची में जॉब की, घूम घुमा के इधर आ गया। सही 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 सही, कराची इज कराची। यस, ये सारे PIA का सेटअप ही सारा इधर था। एरोस्पेस इंडस्ट्री इधर है सारी।
अब थोड़ी सी एक्सपेंड हुई है, अदरवाइज पाकिस्तान कराची एक हब था। अच्छा, आपने PIAIC से कौन कौन से कोर्सेज किए? मैंने आईओटी का कोर्स किया है, अभी लास्ट क्विज दिया है मैंने आईओटी का, और इसका एआई का किया है, 2 कोर्सेज किए। IoT का भी लास्ट क्वार्टर का आपने दिया? नहीं, अभी 2 दिन पहले था ना इसका आखिरी कोर्स का आखिरी क्विज। यानी Q4 का ही ना वो IoT का? एग्जैक्ट, ओके ओके। पैरेलल में दोनों चल रहे थे। अच्छा, मैं समझ रहा था कि कुछ शायद इसके अंदर आईओटी, जो रियल आईओटी है उसको ज्यादा पढ़ाया जाएगा, मगर उन्होंने इसके कोर्स के अंदर ना तकरीबन 14 वीक्स के अंदर उन्होंने सिर्फ वो डायलॉग फ्लो और वो इस तरह की चीजें पढ़ाई, और एंडिंग 2-3 लेक्चर से जिसके अंदर उन्होंने रेस्पबेरी पाई के साथ उसको कनेक्ट करके और कोई लाइटें वाइटें जलाई, बस ये भी स्पीच के जरिए लाइटें जलाना, बस ये इतना काम था, मगर उसको मैं इतना कंसंट्रेट नहीं कर सका, क्योंकि वो जो डायलॉग फ्लो की जो सारी कहानी थी, बेसिकली वो गूगल का एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप स्पीच का सारा काम जो है उससे करवा लेते हैं, तो और एपीआई के जरिए उसको कनेक्ट करवा देते हैं, तो वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। मैंने कहा ये बेसिकली तो एआई का काम है, इट्स नॉट एन आईओटी जॉब, तो वो इंटरेस्ट मैंने लूज कर दिया उस चीज। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और आपने शायद मगर मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वार्टर में रस्ट प्रोग्रामिंग की होगी ना? यस, रस्ट प्रोग्रामिंग थी, उसके बाद बाकी दोनों क्वार्टर्स के अंदर एक हमारे पास था, मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा, वो कंट्रोलर था जिसको हम प्रोग्राम करते थे, फिर उसको इम्बेड करते थे और उसके लिए कुछ ना कुछ उसके आउटपुट पिंस के ऊपर कोई देखते थे, उसकी लाइट्स वगैरह ना। लेकिन अभी ए, जो ए, है ना, अभी मैं तो फ्रेश में हूँ ना, फ्रेश में फर्स्ट क्वार्टर में हूँ। और अब मुझे नहीं मालूम, आपने भी सर फहीम से पढ़ा होगा। अभी तो जबरदस्त करवा रहे हैं IoT का ना। और उसमें अब C प्रोग्रामिंग से करवा रहे हैं, वो तो बेसिक है C के, तो क्योंकि लाइब्रेरीज और वो बहुत सही। ज्यादा है और पुरानी भी है, तो वो सर ने बताया था कि रस्ट को हमने इस वजह से रिमूव कर दिया। फर्स्ट क्वार्टर में तो काफी सारी चीजें उन्होंने पूरा IoT कवर करवा दिया है। और पहले 3 क्वार्टर बड़े अच्छे थे, जी जी। प्रैक्टिकल वर्क साथ आ जाता था ना, रस्ट भी अच्छी थी, चलो एक समझने वाली चीज, नई चीज आ रही थी, और अब तो रस्ट जो है खासी प्रोग्रेस कर रही। लेकिन और एनीवे, ये AI और IoT का कॉम्बिनेशन बेस्ट है। हाँ, मगर आखिर में थोड़ा सा इतना 8-10 स्टूडेंट ही रह गए थे, बिल्कुल सारे खत्म हो गए, लगता है सबने इंटरेस्ट लूज कर दिया, क्योंकि सही। पीछे जो पढ़ा था 3 सेमेस्टर में उसका कोई एप्लीकेशन चौथे में नहीं। बहरहाल, लेकिन ये के PIIC एक जबरदस्त इंस्टीट्यूट है अपने पाकिस्तान में, जो कि सही, ऑनलाइन इजीली और वेरी इकोनॉमिकल और एग्जैक्टली। और क्वालिटी एजुकेशन भी है, नो डाउट्स। और आपको सब चीज़ अवेलेबल हो जाती है, और टीचर्स, और वो पोर्टल पे भी रिकॉर्डेड लेक्चर, तो यू कैन सी इजीली ना। और वो दूसरा ओवरसीज के लिए भी बहुत फायदेमंद है ना, कि वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं इजीली। अपने टाइम के साथ आपको। हाँ, ये सर्जिया का जो विजन है वो जबरदस्त, आई आई रियली अप्रिशिएट एंड आई रियली लाइक इट। और PIIC की वजह से ही कि दूसरे जो मार्केट में ना वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि और उनकी फीस भी ना डाउन हो जाएगी। हाँ, ठीक है तारिक भाई, हमारे पास 1 मिनट से कम रह गया, तो ये मीटिंग जैसी एंड चले होती है ठीक हम भी खुदा हाफिज है। कहते हैं। ओके, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है, अल्लाह ने के बाद। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज, अस्सलाम पाकिस्तान वालेकुम। जिंदाबाद।